ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬೌದ್ಧ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಧಮ್ಪಾಲ್ ರವರ 160ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 26/11/2024 ರಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಬೌದ್ಧರ ಶಾಂತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೌದ್ಧ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಶೀಲ ಮಹಾತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದರು। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೋಧ್ಗಯಾ ಬಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1940 ಬಿಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ದಿನ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು। ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು। ಡೊನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು। ಈ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಬೌದ್ಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು। वार्ता गोष्ठी आयोजित की है हमारे बुद्धिस्ट मेंबरों ने। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कर्नाटक राज्य के मुख्य कन्वीनर देवेंद्र हेगड़े साहब और साथ में आयुष्मान वेंकटेश और समता सैनिक दल के आयुष्मान संतोष जी और साथी आयुष्मान महेश कैप्टन साहब, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, और बीजापुर में जो सारीपुत्र बुद्ध विहार है उस बुद्ध विहार की ओर से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा है। कल वर्षावास समापन के लिए कार्यक्रम किया गया था। भिक्षु भिक्षुनी को आमंत्रित करके दान देने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए एक धम्म सभा का आयोजन किया था और रास्ते में धम्म यात्रा भी निकाली। बुद्धगया महाबोधि विहार दुनिया के बौद्धों का उगम स्थान, केंद्र स्थान, जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार अपना राजपाट छोड़ के, कपिलवस्तु छोड़ के समाधि का अलग अलग तरह से अभ्यास करते हुए उरुवेला के जंगल में आए और उरुवेला के जंगल में उन्होंने कठोर तप करके उधर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया। वो स्थान पर 300 साल के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अशोक ने एक बड़ा सा स्तूप का निर्माण किया। वो सारे दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर। अशोक महाराजा के बाद महाराजा कनिष्क ने महाबोधि विहार का निर्माण करने के लिए शुरुआत की। उनका पोता हुविष्क तक के वो कंप्लीट हुआ। बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है बुद्धगया में, जो कि बिहार राज्य में है। दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। और जो बोधि पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, उसका अभी तीसरा चौथा जनरेशन का पेड़ चल रहा है, उसको दर्शन करने आते हैं। वो जो स्थान है वहाँ पर जीसस आए, युआनचांग आए, फाइयान आए, एसिंग आए, चाइनीज ट्रैवलर आए, जर्मनी यात्री आए, इतिहासकार आए, संशोधक आए। पुराने ज़माने में 2000 साल में लोग वहाँ दर्शन के लिए आए हैं। जब ये हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के हुकूमत में था, उस समय ये महाबोधि विहार का स्थान ज़मीन के अंदर में ढका हुआ था। क्योंकि कुछ दुष्ट लोगों ने उसको ढांकने का काम किया तो वो जंगल जैसे हो गया था। बर्मा के राजा मिंडोन ने 2-3 बार प्रयास करके महाबोधि विहार को ओपनिंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए प्रयास किया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हमारे भारत के पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग के पिता हैं, इनको श्रीलंका से आमंत्रित करके बुद्ध गया की खुदाई करवाई और महाबोधि विहार को खोद के निकाला। कहते हैं कि पुराने मुगल बादशाह के समय बोध गया में एक महंत जो है उनको दान पत्र मिला था, गांव मिला था। तो महंत का दावा है कि ये महाबोधि टेम्पल हमारा ही है। तो वो सुप्रीम कोर्ट उस समय का प्रिवी काउंसिल लंदन में भी मामला चला। अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका के थे, 1891 में भारत आए। आने के बाद उन्होंने बुद्ध गया का स्थान देखा, बहुत रोए। भारत में बुद्ध धम्म का स्थिति नहीं के बराबर था। वो स्थान को खुदाई करके कनिंघम ने निकाला था। अनागारिक धम्मपाल जी ने पूरा जिंदगी लगा करके भारत में बुद्ध के जितने स्थान हैं उनको बचाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, भूखे प्यासे रह के देश विदेश घूम के भारत के बुद्ध धम्म के स्थानों को सुंदर करने का काम किया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था 1891 में उन्होंने शुरू की। उसके माध्यम से भारत में बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का काम शुरू किया। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में अनागारिक धम्मपाल जी को आमंत्रित किया गया था। शिकागो के कॉन्फ्रेंस में मुंबई से स्वामी विवेकानंद जी को एक गांधी परिवार अपने साथ लेके गए। वहाँ जाने के बाद में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले लोगों ने उनको भागीदारी नहीं करने दिया, क्योंकि वो इंडिया के पार्टिसिपेंट नहीं थे। तो वो लोगों ने कोशिश किया कि भारत से उनको पार्टिसिपेंट माने प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो शंकराचार्य को वहाँ से लेटर लिखा शिकागो के कॉन्फ्रेंस जगह से कि हमको यहाँ पर भारत के ओर से बोलने के लिए मौका दिया जाए। लेकिन वहाँ शंकराचार्य ने यहाँ से तार भेजा, लिखा कि तुम ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि नहीं बन सकते क्योंकि तुम शूद्र हो, कायस्थ हो। स्वामी जी उस समय बहुत दुखी हुए, नाराज हुए कि मैं भारत की ओर से प्रतिनिधि नहीं बोल सकता है, क्योंकि मेरे को शूद्र बोला है, कायस्थ बोला है, तो मैं भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अनागारिक धम्मपाल जी को भारत के बौद्धों के सारे स्थान, बुद्ध धम्म को गौरवान्वित करने के लिए अपना जीवन बिताना था भारत में। उनका सम उम्र के थे, 27 साल उम्र है। उन्होंने बोला ये स्वामी विवेकानंद को तो बोलने को हर हाल में देना पड़ेगा। ऐसे करो, आयोजन समिति मेरा समय में से कम 10 मिनट इनको बोलने के लिए दीजिए। आयोजन कमेटी को मना के 5 मिनट कम से कम निकाल के स्वामी जी को बोलने दिया है। और स्वामी जी ने भारत के बुद्ध इतिहास के बारे में भी बताया, जो कि उनका जो लिटरेचर है बहुत सा चीज़ें गायब कर दिया गया है। स्वामी जी के ऊपर में बुद्ध का इतना प्रभाव है। अनागारिक धम्मपाल जी का ये 100 साल पुराना भाषण है, जिसको अभी हमने हिंदी में किया है। इसमें लोगो लगा हुआ है भारत का, माने जो रिलीजन है मेन उस समय में ब्राह्मण धर्म बोल के है। हिंदू नाम का कोई धर्म उस समय में नहीं है। 1893 में ये लोगो ऊपर लगा हुआ है। नीचे स्वामी विवेकानंद है और अनागारिक धम्मपाल जी है। 2 फोटो इधर में उपलब्ध है। और उनका ये भाषण है, इतना गजब का भाषण है कि उन्होंने कहा है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के इतना पहले बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, जो प्रासंगिक है, सुख शांति देने वाला है। मोहम्मद पैगंबर साहब के बहुत पहले बुद्ध ने ऐसे उपदेश दिया है कि वो शुरू में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी है, मानवता के कल्याण के लिए है। इतना सुंदर से, तो इसको हमने हिंदी में अनुवाद किया। मेरे पास अभी तो फिलहाल 2 ही कॉपी रखा है, बाकी बांट दिया। तो जो दुनिया के सभी इतिहासकार मानते हैं, जानते हैं कि बुद्ध गया का स्थान बुद्धिस्ट का है, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थान है। लेकिन क्या है कि अड़चन ये है कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि बुद्धिस्ट लोगों का दुनिया का डोनेशन जाता कहाँ है। जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बौद्ध विरोधी है। क्यों कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये भारत का संविधान बनने के पहले का है। भारत का संविधान बन जाने के बाद पुराने कानून खत्म हो जाने चाहिए थे। आर्टिकल 13 जो है उसमें बोला हुआ है कि जो है पुराने कानून वानून सब खत्म होके और भारत का संविधान लागू हो गया तो सब लोग समान हैं। लेकिन अभी भी वो पुराना कानून खत्म नहीं हुआ है। बिहार सरकार का कानून
और उसी कानून से बोधगया टेम्पल का संचालन होता है। तो संचालन में क्या है कि प्रॉपर्टी बुद्धिस्ट लोगों की है, डोनेशन भी सारे बुद्धिस्ट लोगों का है, लेकिन मैनेजमेंट बुद्धिस्ट नहीं है तो नाम के लिए 2-3 लोग हैं, दिखाने के लिए है, वो भी 3 महीना 4 महीना में एक बार आते हैं, 1-1.5 घंटा बैठते हैं, चले जाते हैं। तो वहाँ का जितना डोनेशन है वो चोरी होता है, वहाँ से कोई कल्याणकारी काम नहीं होता है। 10 लोग जाएंगे, उसको खाना भी नहीं मिलता है, मैनेजमेंट 10 लोगों को खाना भी नहीं दे सकता है, तो आने वाले दुनिया का डोनेशन जाता कहाँ है? वो बोधगया के टेम्पल जो बुद्ध का शिक्षा, सभी को शांति, प्रेम, मैत्री, करुणा, अहिंसा, सामाजिक न्याय सबकी शिक्षा देने वाला स्थान, लेकिन वो जो स्थान पे बैठे वाले लोग हैं वो चोर है, लुटेरे है, बदमाश लोग हैं, बौद्ध विरोधी है, मानवता विरोधी है, क्योंकि वहां से पुराना बुद्धा का स्टैचू सब बेच दिया, तस्कर लोगों को इधर उधर बेच दिया, ऐसे बेचने वाले लोग उसके अंदर बैठे हुए। वो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो है वो संविधान विरोधी भी है। वो हम भारत में तभी सभी धर्म के जो लोग हैं भाई भाई बोल के रहते हैं, मानते हैं, तो भाई विरोधी भी है, बंधुत्व विरोधी भी है, क्योंकि वो एक्ट में ही हिंदू बुद्धिस्ट का झगड़ा लगाया हुआ है कि 4 हिंदू रहेंगे, 4 बुद्धिस्ट रहेंगे। बोधगया का वो टेम्पल कमेटी के चेयरमैन गया का कलेक्टर रहेगा, गया कलेक्टर हिंदू रहेगा। तो ये हिंदू वाली मांग 2013 में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, तो वो सीरियल बम ब्लास्ट के बाद थोड़ा संशोधन करके जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो हिंदू शब्द हटा दिया, लेकिन वही लोग सब उसमें बैठते हैं, तो सारा फंड इधर से उधर डाइवर्ट करते हैं। पिछले दिनों में एक उसमें कमेटी में मेंबर है, वो व्यक्ति ने अपना ऐसे तानाशाही दादागिरी किया कि बोधगया टेम्पल कमेटी का जो अकाउंट है वो हमने एक FCRA अकाउंट बनाया था फॉरेन करेंसी के लिए, वो लैप्स कर गया। 80 लाख रुपया फाइन भरना पड़ा है, कमेटी को 80 लाख रुपया फाइन भरना पड़ा है। तो ये इस तरह का मिसमैनेजमेंट, अभी कोई भी देवस्थान में जाइए आप, जाने के बाद वहाँ कुत्ता बिल्ली ऐसे घूमते हुए नहीं मिलेगा। देवस्थान में साफ सुथरा होगा, पवित्र होगा। अभी तो वहाँ इतना पुलिस फोर्स है कि वो जाते समय गेट पे ऐसे दबा के बॉडी को देखता है, लेडीज जेंट्स को दबा के देखता है, जैसे हम लोग कोई टेररिस्ट है, बम लेके जा रहे हैं, इस तरह का। एक तो ये दबा के देखने वाला, दूसरा इतना सारा लेडीज और जेंट्स पुलिस उसके अंदर भर दिया है कि वो लोग रात में वहीं सोता है। हमारा वहाँ मुचलिन तालाब है, उसमें ढेर सारा मछली था, सब खा गया वो लोगों ने। साथ ही साथ दारू पी के उसका बोतल इधर उधर फेंक देता है। तो कोई भी धर्म स्थान है उसका पवित्रता बनाए रखना उसके अनुयायियों का माने कर्तव्य है, लेकिन अभी वहाँ पर फिलहाल बहुत माहौल इस तरह से खराब है। तो हम लोग हमारे तमाम जो चौथा स्तंभ बोलते हैं, लोकशाही का चौथा स्तंभ मीडिया, तो मीडिया के माध्यम से बिहार का सरकार जो है ध्यान नहीं देता है। क्यों? तो वो बोलेंगे बिहार में तो बुद्धिस्ट नहीं है, ऐसे बोलता है। लेकिन अभी 1,11,000 बिहार के अंदर में बुद्धिस्ट का जनगणना में आया है। बुद्धिस्ट का संख्या बढ़ रहा है क्योंकि बिहार के अंदर में जो बिहार नाम जो है बुद्ध विहारों के कारण है। सम्राट अशोक ने 84,000 जो बुद्ध विहार बनाए थे, सभी जगह सबसे ज़्यादा बिहार में थे, तो बिहार को ही बिहार बोलते हैं बुद्धिस्ट के कारण। अभी जगह जगह खुदाई हो रही है तो उसमें सब बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, चाहे अफगानिस्तान तक खोदो बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती है, बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। जमीन के अंदर में बुद्ध है। हमारा जो महाबोधि विहार है बुद्ध गया का, उसको अभी साजिश के तहत बुद्ध का मूर्ति के सामने एक ब्राह्मण पंडित रोज ऐसे चक्कू से घुसा के गोल गोल करके बोलता है शिवलिंगम है, शिवलिंगम है, शिवलिंगम है। तो शिवलिंगम बोल करके शिव मंदिर बोल रहा है अभी कि वह तो बुद्ध, ये महाबोधि टेम्पल नहीं बोलता अभी, ये तो शिव मंदिर है ऐसा बोल रहा है। कुछ लोग अभी कोरोना पीरियड में गणेश बिठा दिया एक बोधि ट्री के नीचे में, ये जबरदस्ती अतिक्रमण किया हुआ है। बुद्ध का अलग अलग स्वरूप में मूर्ति है कमरे में, उसको 5 पांडव बोल करके उसको कपड़ा पहना दिया है, 5 पांडव है। तो अभी वहां पर जो ब्राह्मणी व्यवस्था के जो लोग हैं वो पूरा अतिक्रमण करके डोनेशन का मिसयूज कर रहे हैं, और ये एक प्रकार से ये बहुत बड़ा अन्याय है, सामाजिक अन्याय है। जितना भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम हो, मुस्लिमों के स्थान मुस्लिम लोग संचालन करते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिश्चियन लोग अपने स्थानों का संचालन करते हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं उनका संचालन हिंदू लोगों में ब्राह्मण लोग, उच्च वर्णीय अपने को मानने वाले लोग करते हैं।
उसी तरह से तमाम यहूदी हो या पारसी हो, सभी के धर्म स्थान का संचालन वो करते हैं। लिंगायत हो, जैन हो, जैनों के स्थानों का संचालन लिंगायत लोग करते हैं, जैनों का जैन करते हैं। लेकिन हम बुद्धिस्ट लोगों के साथ में इतना बड़ा अन्याय है, इतना बड़ा भेदभाव है कि हमारा जो ज्ञान प्राप्त बुद्ध का स्थान है वो बौद्धों के हाथों में मैनेजमेंट नहीं है। इसी के लिए हमारे तमाम जिले अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी जो है उनको हम जोड़ करके अभी अनागारिक धम्मपाल जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो में हाईलाइट किया। स्वामी विवेकानंद को भारत का सिलेबस में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जिस अनागारिक धम्मपाल ने अपना जिंदगी भारत में दिया, सारे बुद्ध धम्म के विकास को स्थानों को ये किया, उन अनागारिक धम्मपाल को भारत में भुला दिया गया। बुद्ध धम्म को भारत में प्रचारित प्रसारित काम करने के लिए अनागारिक जिस धम्मपाल इस देश में आया है उसी साल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है, 1891 में जन्म हुआ है। तो बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम जाते जाते बुद्ध के धम्म को स्वीकार करके और लोगों को गुलामी से बाहर निकालने का रास्ता बताया है कि आजाद हो जाओ, बुद्धं शरणं गच्छामि, आप बुद्ध के अपने बुद्धि का विकास करो, बुद्धि का अनुसरण करो। तो ये मार्ग दिया है। तो हम लोग अनागारिक धम्मपाल जी का 160वीं जयंती पटना में बहुत बड़ा विशाल मैदान है, उसको पुराना अशोका मैदान नाम था, अभी गांधी मैदान है। वो गांधी मैदान में 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल जी का हमने 160वां जयंती मनाया। तो उस जयंती प्रोग्राम में यहाँ से कर्नाटक से हमारे प्रतिनिधि लोगों में से वेंकटेश जी बीजापुर से और देवेंद्र हेगड़े जी वगैरह शाहपुर से और बेंगलोर से जी गोपाल और उनके साथी लोग काफ़ी संख्या में अपने मावड़ी शंकर वगैरह सब लोग पटना में आए हैं। वो प्रोग्राम में भाग लिया है 17 सितंबर को। तो हम लोगों ने अपना न्यायपूर्ण मांग को दुनिया के सामने रखा है। तो हम लोग आने वाला ये 26 नवंबर संविधान दिवस भारत का, उस दिन में पूरे देश में जिलाधिकारी के मार्फत, तहसीलदार के मार्फत, ब्लॉक ऑफिसर के मार्फत मुख्यमंत्री बिहार को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम गृह मंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख, उनको ज्ञापन भेजने का अभियान शुरू किया है। तमाम हमारे बौद्ध संगठन, अम्बेडकराइट संगठन, फुले शाहू अम्बेडकर बसवन्ना के मानने वाले लोग जो समानता में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, जो बंधुत्व में विश्वास करते, ऐसे सभी संस्थाओं को हमने कहा है कि अपना अपना संस्था के लेटर पैड पे हम जो मैटर दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश में उसको टाइप करके, और आप जितना संस्था है सब लेटर हेड जमा करके रैली बना करके जाइए और इसको ज्ञापन दीजिए, जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए, ताकि जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन बिहार सरकार में अन्य जगह में जाए। हमारे इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग ज्ञापन वहां का एम्बेसी के माध्यम से भारत सरकार को भेजेगा। तो इसके लिए तैयारी चल रही है। ये 26 नवंबर अभी आने वाला उस दिन में है। उसके बाद हम 3 महीने तक के पूरा तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने प्रचार करेंगे। बुद्ध गया में बहुत मेला जैसे लगता है, सारा हिमालयन लोग, हिमालयन कंट्री का और यूरोपियन, जर्मनी वगैरह के लोग, ठंडे मुल्क के लोग आते हैं। हम पंपलेट बांटेंगे, उनको लिफलेट बांटेंगे, बुद्धिस्ट पे अन्याय हो रहा है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, ये बात को हम जनता के सामने बताएंगे। और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है बौद्ध इतिहास में, क्योंकि भगवान बुद्ध उस दिन घोषणा किया, आज से 3 महीने के बाद मैं अपना शरीर छोड़ेगा। माघ पूर्णिमा को हजारों बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी बुद्ध के पास में आए हैं। तो माघ पूर्णिमा का दिन हमने चुना है। माघ पूर्णिमा के दिन हम लोग महापरित्राण पाठ, रात भर अखंड पाठ करेंगे। बड़े बड़े हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी जो है वो बहुत बड़े हैं, भारत रत्न जैसे उनको 3 अवार्ड है म्यांमार सरकार की ओर से। भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भाई है, हमारे बड़े गुरुजी हैं। उस भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई, जिन्होंने यहाँ पर आपके विजयपुर में 1949 में 24 अप्रैल को 24 अप्रैल 1949 को लगभग 24,000 लोग नया बुद्धिस्ट बनाए थे। स्टेडियम में पूरा सब लोग व्हाइट ड्रेस पहन के दीक्षा लिए थे।
उस समय आर्य अवधी साहब, मल्लप्पा कोट्याड़कर जी, उनके सिंदगी साहब, सिंदूर साहब और एक कैतन साहब के बड़े भाई और ये पूरा परिवार उस समय में वो बुद्ध धम्म दीक्षा किया है, रमाबाई कैतन और अवधी साहब मिलके। तो वो एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं उस समय आया था। 26-27 साल मेरा उम्र था, नया नया बनते था। तब से मेरा आना जाना बीजापुर में है और बीजापुर में जो बुद्ध धम्म का लहर आया बाबा साहब की वजह से, तो यहाँ पर बुद्ध विहार निर्माण भी हुआ, बुद्ध विहार निर्माण समिति भी है, काफ़ी काम चल रहा है। तो ये हमारे तमाम बुद्धिस्ट लोगों को हम पर्सनली आके मिल करके बात करके कि आपको बुद्ध गया में आना है, लोगों को भेजना है, जो नहीं जा सकता है उसको टिकट बना के भेजो और अपना आवाज़ वहाँ रखने के लिए बोलिए। दुनिया की मीडिया को हमने आमंत्रित किया है और आपके माध्यम से ये बात हम जनता तक, सरकार तक, सब जगह में कि बुद्धिस्ट लोगों पे बहुत बड़ा अन्याय है, बुद्धिस्ट लोगों का स्थान बुद्धिस्ट लोग के हाथ में नहीं है। यही मैंने आप लोगों के बीच में बात रखी। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बड़ा उत्सव से उस दिन हम लोग धरना शुरू करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, अनडिफिनिट कार्यक्रम चलेगा। उस दिन से भूख हड़ताल करने के लिए लोग बैठेंगे। हमारे कर्नाटक के बनते लोग, उपासक लोग उसमें शामिल होंगे, अलग अलग राज्यों से शामिल होंगे, अलग अलग देशों से भी आएंगे। तो वो बड़ा एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं कि ताकि बिहार सरकार पे असर हो, बिहार सरकार बुद्धिस्ट का स्थान जो है वो पुराना कानून खत्म करे, 1949 बोध गया टेम्पल एक्ट, और महाबोधि विहार बौद्धों को सौंप दे। तो आज जो है तमाम सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, सभी का मंगल, सभी के मंगल की कामना करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये जो है जनता में प्रचार हो और अन्याय के खिलाफ न्याय मिले, और जो बुद्ध का धम्म है जो समानता, स्वतंत्र, न्याय और बंधुत्व देता है। भारत का संविधान जो है यहाँ के शोषित, पीड़ित, दलित, दबे कुचले लोगों को न्याय देने की बात करता है। लेकिन बात है क्योंकि सत्ता दूसरे लोगों के हाथों में है, 90% जो लोग हैं वो गुलाम हैं। हमारे यहाँ बिहार में जगदेव बाबू थे, वो बोलते थे 100 में 90 भाग हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो 100 में 90 तो संख्या हमारा है, लेकिन राज पकड़े हुए 10 लोगों के पास जमीन सारा पकड़ के बैठे, रोजगार पकड़ के बैठे, सत्ता पकड़ के, हम पर अन्याय हो रहा है। इसलिए संविधान दिन में ये बहुत बड़ा एक मैसेज हम लोग देने वाले हैं कि संविधान बचाओ और उसको लागू करो और न्याय दिलाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी देश की संख्या में जितना नवयुवा है सब उनको परेशानी झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं, धार्मिक पाखंड झेल रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ देश में संविधान बोलता है सभी को न्याय मिलेगा, कहाँ न्याय है? सभी को बराबरी हक मिलेगा, कहाँ है? कुछ पूंजीपति लोग और अमीर होते जा रहे हैं और दुनिया में, देश में गरीबी, दरिद्रता दिनों दिन बढ़ रहा है। ये अन्याय के खिलाफ हम सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। आज जितना भी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं उनको भी गला दबा के वो सच नहीं बोल सकते, उनको गला दबा दबा के उनको धर्म का पाखंड परोसने के लिए लगाते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। देश में ज्ञान विज्ञान के लिए हमारा देश जाना जाता था, लेकिन अब अंधश्रद्धा और पाखंड के लिए जाना जा रहा है। तो इसलिए हमें भारतीय संविधान के रक्षा में, समर्थन में, उसको लागू कराने में सभी ने एक आकर के धर्म, संप्रदाय, जाति, ऊंच नीच, ये सारा बीमारी छोड़ के, मानवता से बड़ा कोई मार्ग नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और बुद्ध ने सभी को बोला है कि अपनी अपनी बुद्धि का विकास करो, बुद्धत्व को सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, हर मनुष्य का अधिकार है। तो आज मैंने अपने विचार रखे। मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो बुद्ध गया का महाबोधि विहार जो है उसका 95 से 2001 तक के प्रमुख था। वहाँ पर मैंने महाबोधि विहार का विकास का काम किया है और वहाँ विकास के काम में कर्नाटक के बहुत से उपासकों ने दान दिया है और वहाँ पर कुछ रेसिडेंस वगैरह भी हम लोगों ने निर्माण किया था, अवधि परिवार ने दिया था। तो आज सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैंने अपने विचार रखे ये हिंदी भाषा में, मैं तो कन्नड़ भाषा थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, लेकिन हमारे साथी जो है कन्नड़ भाषा में ये जनता के लिए, कर्नाटक राज्य के लिए वो अपनी भाषा में विचार रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। इतना हावी नहीं, जातिपात नहीं है। उस समय सब लोग एक दूसरे को भाई मान के काम करता है, इसलिए हमारे देश का सीमा काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, रशिया के बॉर्डर तक था। सम्राट अशोक चक्रवर्ती जो है वो अखंड भारत का निर्माता है, महाभारत का निर्माता है।
उस समय हम लोग राज करते थे, सारा रोम से इधर से सोना आता था, हमारे देश से रेशम वेशम जाता था, तो सोने की चिड़िया ये देश था। लेकिन कुछ लोग को हमारे देश के नज़र लगने के बाद वो लोग यहाँ घुसपैठ किया, घुसपैठ करके वो बुद्ध के भी अनुयायी बन गया और अलग अलग भी अनुयायी बन गया। झगड़े लगा करके, तोड़फोड़ करके वो लोग राज करने के लिए, तू ऊंचा है वो नीचा है, ऐसे ही ये लोगों ने बीमारी फैलाया। तो बीमारी फैलाने वालों में हमारे देश में जो बाहर से आए वाले कुछ लोग हैं, जो अपने को आर्य कहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा के मुंह से जन्म हुआ है, वो लोग मनुस्मृति नाम का ग्रंथ लिखा। वो मनुस्मृति में लिख दिया है 4 वर्ण का 4 अधिकार, कितना बड़ा दातुन यूज करना है, वो कौन सा वर्ण का कितना दातुन रखेगा, कौन कितना सजा होगा, कितना किसको दंड मिलेगा, सबसे ज्यादा शूद्र को दंड मिलेगा, सबसे कम से कम ब्राह्मण जो है उसको कोई सजा नहीं होगा। वो तो अंग्रेज लोग आने के समय में झंझट पैदा हो गया, क्योंकि अंग्रेज लोगों में एक बार में किसी अंग्रेज औरत को छेड़छाड़ किया, बंगाल का सामंत, तो उसको फांसी पे लटका दिया नंद कुमार देव को। तब से बखेड़ा खराब हो गया, अरे ब्राह्मण को भी फांसी लगाता है, तो इसलिए अंग्रेज भगाओ, अंग्रेज भगाने का अभियान शुरू हो गया। तो अंग्रेज लोग आया इस देश में, इसीलिए हमारा एजुकेशन क्या था, हमारा इतिहास क्या था, जमीन के अंदर क्या दफन है वो निकाल के दिखाया, तो इतिहास सारा निकल गया कि हमारे देश में कभी इस तरह का व्यवस्था ही नहीं था। ये जो लाखे ये लोगों ने ऊपर बसाया है, ये भेदभाव करने वाला व्यवस्था, ये नहीं था पहले, सारा हम लोग एक ही था, सब नागवंशी थे। बुद्ध जो है नागों के नाग, महानाग, नाग का मतलब होता है श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ थे। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बना के मेजोरिटी पब्लिक को बोला तुम शूद्र है, तुम सेवक है, तुम दास है, तुम गुलाम है। ये सारा भेदभाव वो लोगों ने पैदा किया है, जो मनुस्मृति बनाने वाला लोग है। और आज भी जो राशि भविष्य ग्रह करके और लोगों को मूर्ख बनाता है, मंदिर बना के उसका सारा पैसा लेता है, वही लोग मूर्ख बना के झगड़े लगाता है, वही दंगे फसाद कराते हैं। तो इसलिए सच बात जो है वो ये है, बात यह है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में फुले, शाहू, अंबेडकर जैसे पढ़ाना है नहीं पढ़ाते, बुद्ध बसवन्ना को सिलेबस में नहीं पढ़ाते हैं, कहीं कहीं पढ़ाते होंगे लेकिन पूरा देश में नहीं पढ़ाते हैं। झूठा बात पढ़ाएंगे, सरस्वती ने ये किया, सरस्वती ने वो किया, माता सावित्रीबाई का इतिहास नहीं पढ़ाते, साहू जी महाराज का इतिहास नहीं पढ़ाते, जो बड़ा बड़ा समाज सुधारक हो गए उनका इतिहास नहीं पढ़ाते। वो क्या पढ़ाते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं ऊपर में लोग, वो अध्ययन पढ़ाते हैं, अंधविश्वास पढ़ाते, पाखंड पढ़ाते। वो लोग ही बुद्ध गया के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है, सारा दुनिया का बुद्धिस्ट का पैसा छीनने के लिए, और उसको अंधविश्वास में खर्चा करता है। तो इसलिए समस्या ये है कि हमारा देश में तो अभी 1000-1500 से साल से गुलामी 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 चलते रहा। कुछ लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म परिवर्तन किए, कुछ लोगों ने जमीन जायदाद बचाने के लिए धर्म परिवर्तन किए, वो लोग उनके साथ में मिलके काम करते रहे। अंग्रेज लोग आया, वो लोग इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का बात किया, कानून बनाया, झंझट तो तब से पैदा हो गया। तो अंग्रेज लोगों के आने से झंझट पैदा हो गया। ये सामाजिक न्याय की बात, हमारे देश के लोग महापुरुष इंग्लैंड जाने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ लिख करके आने लगे, बैरिस्टर बनने लगे, तब जाके सामाजिक न्याय है, हम इंसान हैं, हम सब बराबर है, बराबरी में न्याय मिलना चाहिए, बराबरी की बात आ गई। बराबरी की बात आ गई तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम श्रेष्ठ है, बाकी लोग नीच है। तो श्रेष्ठ और नीच का झगड़ा है। बुद्ध का धम्म सभी को समान बोलता है कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई ये नहीं, समानता वाला है। तो ये जो कब्जा करने वाले लोग हैं, ये अंग्रेज के जमाने से ये लोग देश विदेशों में बैठ करके बुद्ध के नाम से सारा डोनेशन लेके कब्जा किया। 1891 में अनागारिक धम्मपाल आया है, इन्होंने अपना जीवन त्याग किया है। उस समय में गया में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का 1922 में। तो 1922 में गया के राष्ट्रीय अधिवेशन में बुद्धिस्ट कंट्री से, बर्मा से, थाईलैंड से, श्रीलंका से लोगों ने आवाज उठाया। चित्तरंजन दास उस समय में अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो बहुत विद्वान हैं, उस समय वो राहुल सांकृत्यायन नहीं थे, रामोदार स्वामी थे, हिंदू के रूप में साधु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने आवाज उठाया कि बुद्धिस्ट का स्थान बुद्धिस्ट को देना चाहिए। तो गांधी जी स्वयं कहे कि देश को पहले आज़ादी मिल जाने दो, देश को आज़ादी मिल जाने के बाद बुद्धिस्ट का स्थान बुद्धिस्ट को दे देंगे। गांधी जी ने वचन दिया था, लेकिन वो वचन अभी तक के पूरा नहीं किया। क्यों? यहाँ समस्या यह है कि दलित जो है, वो दलित खुश है अपने को
रोजगार प्राप्त हो गया, मकान बनाने में, खाने में, गाने में खुश है दलित। बाबा साहब को पढ़ने के बाद वो बोलता है अरे बाबा साहब तो बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, हमने भी करना चाहिए। तो स्वीकार तो करता है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं बनाता है, गवर्नमेंट के गैजेट में चेंज नहीं करता है, नाम परिवर्तन नहीं करता है, नाम पुराना है। इसलिए लोग क्या बोलता है, अच्छा वो वाला आदमी वो तो वो जात वाला है, तो जात से उसका पहचान है, उसको बोलेंगे तो दलित है। भले ही वो बड़ा मकान में रहता होगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहता होगा, चाहे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बन जाए, लेकिन उसका पहचान दलित। दलित माने दरिद्र नहीं, शूद्र नहीं, दरिद्र। दरिद्र माने वो बिल्कुल कंगाल। तो नेता, बड़े बड़े नेता है, ये लोग भी अपने को दरिद्र बोलते हैं। बड़ा मकान में रहते हैं, बड़ा गाड़ी में घूमते हैं, बड़ा कपड़ा सुंदर पहनते, और लोग पूछेंगे कौन है, दलित है। अरे तुम्हारा शक्ल सूरत से भी नहीं लगता कि तुम दलित है। दलित माने हिंदी ना, ऐसे बिल्कुल लूला लंगड़ा जैसे, वो दलित हो। आज से 50 साल 60 साल पहले ऐसे लोग थे, गांव के बाहर रहते थे, खाना नहीं है, ये नहीं है। क्यों? कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं। शिक्षित बनने के बाद जो अच्छा नौकरी में आ गया, दलित कहाँ रहा? वो तो अच्छा आदमी बन गया, बहुत अच्छा मकान में रहता है, अच्छा गाड़ी में घूमता है, तो अच्छा हो गया। तो झूठ बोलता है दलित बोल करके, दलित नहीं है वो, झूठ बोल रहा है दलित है। जब अच्छा खाना पीना शुरू हो गया तो दलित कहाँ का रहा? लेकिन क्या है, सरकार उनको नाम देता है, दलित मित्र, दलित पुरस्कार, दलित साहित्य, दलित सम्मेलन, ऐसे बोल के उसको वैसे ही रखता है। सरकारी रिकॉर्ड में जब बुद्धिस्ट बन जाएगा तो ये सारे दरिद्रता से छूट जाएगा। तो सरकारी रिकॉर्ड में चेंज करना चाहिए। कहीं भी उसको हम सर्वोपरि मानते हैं। नहीं, आपका धर्म ग्रंथ संविधान है, कहीं भी आप इसमें बुद्ध के बारे में जो बुद्ध जी ने कहा है, आप लोगों में क्यों नहीं बांटते? आप लोगों में क्यों नहीं धर्म प्रचार कर सकते? प्रचार करते, प्रचार कर रहे हैं, इसमें कमी है। आप देखिए, आप डिजिटल जमाना आ गया और हर एक बुक्स, पहले आप बुक्स दे सकते थे, पैसा तो वो लोगों के पास जा रहा है, इसलिए वो लोग हमारा किताब छाप रहे हैं। इसलिए आप बट चुके हैं। बटे नहीं है, आपको एक करना बहुत मुश्किल बात है। ये आपके लोग ही कह रहे हैं, ये मुश्किल बात है। अभी आप इतना प्रोग्राम कर रहे हैं। लोग जो दलित है वो स्वयं बुद्धिस्ट नहीं बने हैं, दूसरे को बुद्धिस्ट नहीं बना रहा है। समस्या इधर है। लेकिन हम जनता को बता रहे हैं, जनता जागेगा, चेंज होगा। काम चल रहा है अभी तो। धीरे धीरे लोगों को संविधान तो अभी मालूम हो रहा है। अभी तक तो संविधान भारत का स्कूल में पढ़ाया ही नहीं, रामायण और महाभारत पढ़ाया है। अगर स्कूलों के सिलेबस में जब देश आज़ाद हुआ तब से अगर सभी को संविधान पढ़ाया होता तो ये देश तो कहाँ से कहाँ निकल गया होता, इंग्लैंड अमेरिका से भी आगे रहता। लेकिन हमको अपना ह्यूमन राइट्स अभी तक के मालूम नहीं है। यहाँ पर कर्नाटक के कुछ स्वामी जी बोल रहे हैं। और प्राकृत, हमारा मूल भाषा पुराना मगही है। महान सम्राट अशोक का राज जहाँ तक था, महान सम्राट अशोक का राज जहाँ तक था, राजभाषा पाली था। ये पहाड़ी जो भाषा है ये मगही है, मगधी है। और उसमें बुद्ध ने वचन बोले हैं तो वो वचन पाली भाषा में, त्रिपिटक साहित्य जो है वो सारा पाली भाषा में है। तो नहीं वेरे न वेरानी, नहीं वेरे न वेरानी सम्मंति द कुदाचनंग, नहीं वेरे न वेरानी सम्मंति द कुदाचनंग अवेरे न च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। तथागत बुद्ध ने सनातन धम्म दिया है। तथागत बुद्ध का वाणी सनातन है, सत्य है। उन्होंने बोला है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही माने प्यार से ही आप अपनी बात कह सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। आग से आग कभी शांत नहीं होता, आग को शांत करना है तो पानी डालना पड़ेगा। उसी तरह से वैर कभी खत्म नहीं होगा, युद्ध से युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। बैठ करके बात करके समझ के प्यार से ही वैर को खत्म किया जा सकता है। यही सनातन धम्म है। सनातन धम्म, धम्म माने कुदरत का कानून, नियम। बुद्ध ने कुदरत के कानून को सिखाया है, नियम बताया है। और बुद्ध सभी के पास, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्ध बन सकता है, क्योंकि उसमें बुद्ध बनने की क्षमता है, सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता है, बुद्धि है। बुद्धि का विकास करेगा, बुद्ध बनेगा। तो ये सभी के लिए कल्याणकारी है। अभी जितना स्वामी जी लोग बोल रहा है सनातन है, वो लोग सही बोल रहा है, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही सही है। संस्कृत भाषा में कर दिया, इसलिए उसको क्या हुआ, सत्यम शिवम सुंदरम, ये संस्कृत भाषा में है। बुद्ध का वाणी सत्य है, सत्य जो है वो सुंदर है, और वही जो है सनातन है। संस्कृत इस देश का भाषा है। ये बहुत बाद में निर्माण हुआ। महान इतने शिलालेख है, जितना चीजें तब तक के संस्कृत नहीं है। ये तो संस्कारित भाषा है,
ये संस्कार करके बनाया वाला ईरानी भाषा पे संस्कार करके मिला के मॉडिफाइड किया वाला संस्कारित भाषा है, इसलिए संस्कृत है। इस मूल भारत का नहीं है। नहीं, मूल भारत का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ। आप झेंद अवस्था देख लिए उठा के पारसियों का, उनका सब मिलता जुलता। ये र आर्य आर्य वगैरह जो है, हमारे यहाँ वो र नहीं है, सारा का सारा सादा सिंपल है। बहुत सा शब्द ये बाद में मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। 20 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳು 26 ನವೆಂಬರ್ ಆ ದಿನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ. ಆ ದಿನದಂದೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೀಲ್ ಬೆಂತೇಜಿಯವರು ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬೌದ್ಧ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಘೋಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಗ್ಗೆನವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ, ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿ, ಬೌದ್ಧ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಇರುವಂಥ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನವೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹರಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ 2ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, 1ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರೇ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಅವರೇ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ BSI ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಮೀರಾತಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಾಲನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಸಜ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. 26 ನವೆಂಬರ್ರಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರದ ಮುಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಅವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇರಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಕ್ಯಾತನ್, ವಿಶ್ರಾಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಮಹಾಗುರುಗಳು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಆಗಬಹುದು. ಇವರು ಪಿಶಾಚಿ ಮತ್ತು ಭೂತದ ಕಾಟ ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ದಮ್ಮು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಾಮಣಿ, ಇಸುಬು ಇವರ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೌಕರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ, ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳು, ಶತ್ರುಕಾಟ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೃಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ,
ರೋಗಿಗೆ ಔಷಧ ನಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9972183841. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಹೊರ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್, ರಹೀಂ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ.